बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये होंडा CG 125 का गियर ट्रांसमिशन है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सा गियर किस जगह पे आता है, यानी कौन सा ड्राइवर किस जगह पे फिट करना है, कौन सी वाशल किस जगह पे फिट करनी है, कौन सा लॉक किस जगह पे फिट करना है। सारी की सारी डिटेल आपको प्रैक्टिकली इस वीडियो के अंदर समझाई जाएगी, क्योंकि होंडा CG 125 का जो गियर ट्रांसमिशन होता है इसमें वाशलें भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं, ड्राइवर्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अक्सर औकात लोग जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आ रही होती कि कौन सा ड्राइवर कहाँ आएगा। अब जो काउंटर शाफ्ट है उसमें टोटल 5 ड्राइवर्स होते हैं, और जो मेन शाफ्ट है उसके अंदर टोटल 4 ड्राइवर्स और एक जो ड्राइवर होता है वो शाफ्ट के अंदर फिक्स होता है। अब मैं ड्राइवर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो चैन के साथ जो स्प्रॉकेट्स चलती हैं, जो गरारियां चलती हैं, उसको स्प्रॉकेट कहा जाता है, और जो गरारी के साथ गरारी चलती है उसको ड्राइवर कहा जाता है। ये बिल्कुल जेन्युइन तरीका होगा जो हमें ट्रेनिंग के दौरान समझाया जाता है, हम वही तरीका आपके साथ भी शेयर करेंगे। सबसे पहले हमने काउंटर शाफ्ट को फिट करना है। काउंटर शाफ्ट वो होती है जिसके ऊपर छोटी स्प्रॉकेट चलती है, चैन की छोटी स्प्रॉकेट जिस शाफ्ट के ऊपर चलती है उसे काउंटर शाफ्ट कहते हैं। अब इसके ऊपर एक अदद ड्राइवर आएगा। इस ड्राइवर के टोटल 25 टीथ्स होंगे, यानी दंदाने जो हैं इसके वो टोटल 25 हैं। इसके ऊपर जो कट्स हैं वो 4 अदद होंगे। अब इसके ऊपर एक अदद वाशल और फिर लॉक आएगा। अब बहुत पुराना गियर ट्रांसमिशन हो जाए तो उसकी वाशल और जो लॉक हैं वो तब्दील कर देने चाहिए, और क्रॉनलीफान कंपनी के आपको मुकम्मल गियर वाशल किट मिल जाएगी जिसमें लॉक भी होते हैं और वाशल्स भी होती हैं। इसकी जो क्वालिटी होती है बिल्कुल परफेक्ट होती है। ये क्यों तब्दील करने चाहिए आगे चल के हम आपको दिखाएंगे भी। इसके अलावा और कोई भी कंपनी ना तो लॉक वाशल्स देती है और ना ही अच्छी क्वालिटी होती है उनकी। और क्रॉनलीफान कंपनी के लॉक वाशल किट की जो प्राइस है वो भी बहुत ही मुनासिब है और क्वालिटी भी बहुत ज़बरदस्त है। सबसे पहले 3 कट्स वाली आपने वाशल रखनी है ड्राइवर के ऊपर, फिर आपने एक अदद लॉक लगाना है जो लॉक प्लास्टिक की मदद से आप फिट करेंगे। क्रॉनलीफान कंपनी के जो लॉक वाशल किट है इसकी जो प्राइस तकरीबन 200-250 रुपए मुकम्मल किट की प्राइस होती है। ड्राइवर के ऊपर एक अदद वाशल लगाने के बाद फिर हमने लॉक फिट कर दिया है। अभी हम आपको इसका फ़र्क भी बताते हैं। जो पुराने लॉक्स हैं वो घिस भी जाते हैं और लूज भी हो जाते हैं बार बार निकालने और फिट करने की वजह से, तो बेहतर है कि आप इनको तब्दील कर दें। अदरवाइज जो है गियर ड्राइवर वो बहुत ही जल्दी डैमेज हो जाएंगे और गियर आवाज़ पैदा करेंगे। उसके बाद फिंगर गरारी की बारी आ जाती है। इसके नीचे लॉक के ऊपर कोई वाशर नहीं रखनी, सिर्फ और सिर्फ आपने फिंगर गरारी रखनी है। उसके ऊपर एक अदद वाशर रखनी है, प्लेन वाशर होती है। उसके ऊपर फिर एक अदद बुश लगाना है आपने, फिर आपने एक अदद ड्राइवर लगाना है। इस ड्राइवर के जो टोटल टीथ्स हैं वो 36 होते हैं। फिर उसके बाद एक अदद प्लेन वाशल आपने लगानी है, ये पी प्लेन वाशल होगी, और प्लेन वाशल के बाद फिर आपने एक अदद बुश लगाना है। बुश लगाने के बाद फिर आपने एक अदद प्लेन ड्राइवर लगाना है, जो आप जैसे मर्जी फिट कर दें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इस ड्राइवर के जो टोटल टीथ्स हैं वो 29 हैं। उसके बाद एक अदद प्लेन वाशल आएगी, एक साइड कंप्लीट हो गई। अभी बारी आ जाती है दूसरी साइड की। दूसरी साइड पे ये मोटा ड्राइवर आपने फिट करना है जिसके टीथ्स हैं 31। इसके ऊपर एक अदद बुश आएगा और बुश के ऊपर एक अदद प्लेन वाशल आएगी। और इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह जो काउंटर शाफ्ट है वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद बारी आ जाती है मेन शाफ्ट की। इसके आपको उम्मीद करता हूँ एक एक ड्राइवर की लॉक वाशल की आपको ज़रूर समझ आई होगी। ये है मेन शाफ्ट। एक अदर ड्राइवर इसके अंदर फिक्स होता है, बाकी हमने फिट करने हैं। सेम दूसरी शाफ्ट की तरह 4 कट वाली बारीक सी एक ड्राइवर आएगा मेन शाफ्ट के ऊपर, जिसके टीथ्स हैं वो 22 हैं। नीचे वाशल नहीं आएगी। ड्राइवर के ऊपर एक 3 कट वाली वाशल आएगी और वाशल के ऊपर एक अदद लॉक आएगा। बहुत सारे दोस्त हमसे हमारी शॉप का एड्रेस पूछते हैं, तो हमारी शॉप का एड्रेस है पाक बाइक रिपेयरिंग सेंटर, दारुल सकीना रोड, बहादुर टाउन, जंग सदर, नियर ज़ेगम हॉस्पिटल। अगर आप गूगल क्रोम पे सर्च करेंगे कि पाक बाइक रिपेयरिंग सेंटर शॉप एड्रेस, तो आपको हमारी शॉप की लोकेशन मिल जाएगी, जिससे बाआसानी आप हमारी शॉप पे आ सकते हैं। मेन शाफ्ट के ऊपर एक फ्री ड्राइवर हमने फिट कर लिया है, एक पहले से था। उसके बाद एक अदद फिंगर ड्राइवर आएगा। इसका उल्टा और सीधा बहुत ही मसला करता है, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने इसको सीधा ही फिट करना है। इसके दंदाने की बात की जाए तो टोटल 25 टीथ्स होते हैं इसके, और इसके ऊपर कोई वाशल नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ एक लॉक आएगा।
لاک کو لاک پلاسی کی مدد سے صحیح طریقے سے آپ نے فٹ کر لینا ہے، اور جو ڈرائیور ہے اس سے کافی اوپر ایک کٹ ہے، اس کٹ کے اندر لاک آئے گا جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک عدد 3 کٹس والی واشل آئے گی اس لاک کے اوپر جو آپ نے ابھی فٹ کیا ہے، اس کے بعد پھر ایک عدد ڈرائیور آئے گا، اور یہ 4 کٹ والا ڈرائیور ہوتا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ٹوٹل ٹیتھس جو ہیں وہ ہیں 18۔ ڈرائیور لگانے کے بعد ایک عدد پلین واشل آئے گی اس کے اوپر، اور اس کی بھی ایک سائیڈ جو ہے وہ الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اب دوسری سائیڈ کی باری ہے۔ ایک عدد پلین اور باریک واشل آئے گی، اس کے اوپر ایک عدد ڈرائیور آئے گا جس کے اوپر بکسا بھی فٹ ہوتا ہے، کلچ بکسا۔ اس کے ٹوٹل ٹیتھس کی بات کی جائے تو ٹوٹل ٹیتھس جو ہیں وہ 19 ہوتے ہیں اس ڈرائیور کے۔ الحمدللہ گیئر ٹرانسمیشن ہونڈا CG 125 کا ڈرائیور بائی ڈرائیور، وارشل بائی وارشل، لاک بائی لاک آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ بھی آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ گیئر ٹرانسمیشن کیسے ورک کرتا ہے، کون سا گیئر کس ڈرائیور کے ساتھ لگا ہوتا ہے، جب آپ فرسٹ گیئر شفٹ کرتے ہیں تو کون سا ڈرائیور شفٹ ہوتا ہے، وہ پریکٹیکلی آپ کو انشاءاللہ سمجھائیں گے، جس سے آپ کو سمجھ بھی آئے گی پروف کے ساتھ۔ اور گیئر ٹرانسمیشن کو بائک کے انجن کے اندر کیسے فٹ کیا جاتا ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی آپ کو فٹ کر کے دکھائیں گے۔ کون سا شفٹ فورک کس جگہ پہ آئے گا وہ بھی آپ کو بتائیں گے، وہ انشاءاللہ ساری ڈیٹیل آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتائی جائے گی۔ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو پلیز لائک کر دیجئے گا، چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔